भाई स्टूडेंट लाइफ वैसे ही है, कोई ना कोई टेंशन जान को बनी रहती है। पहले एग्जाम आने वाले हैं, अब एग्जाम हो गए तो रिजल्ट आने वाला है, कब रिजल्ट आ रहा है, अब हमारा क्या होगा। ये सारी प्रॉब्लम्स, इतने सारे क्वेश्चंस जब मेरे पास इकट्ठे हो जाते हैं, फिर मैं सोचती हूँ मेरे बच्चों को मेरी वीडियो की जरूरत है। तो मैं आज आ गई हूँ आपके सारे क्वेश्चंस को एक साथ कलेक्ट करके, और मैं एक एक क्वेश्चन को पढ़ के उनके सारे आंसर्स क्लैरिफाई करूंगी। बच्चे पूछ रहे हैं कब करेक्शन शुरू हो गई। भाई बच्चों मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लो, करेक्शन तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। टीचर्स भी उतनी मेहनत कर रहे हैं जितनी आपने की है, और वो बहुत लीनियंटली मार्किंग कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया था, सारे स्टेप्स को बहुत अच्छे से इवैल्यूएट किया जा रहा है और उनके बेस पर आपको मार्क्स दिए जा रहे हैं। सीबीएसई ने टीचर्स को, इन्विजिलेटर्स को बिल्कुल क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि स्ट्रिक्ट मार्किंग नहीं होगी एंड आपके मार्क्स अच्छे आने वाले हैं। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अब एक क्वेश्चन और आ रहा है मेरे पास कि मैम 11th में पहुंचने के लिए हमें पीसीएम अगर लेना है तो कितने % मार्क्स चाहिए होंगे। तो बेटा ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा। मैं बिल्कुल क्लियर बता रही हूँ, नॉर्मली स्कूल ने एक क्राइटेरिया रखा होता है कि अगर आपके 75% या अबव मार्क्स हैं एंड मैथ्स में स्पेशली मार्क्स अच्छे हैं तो आपको पीसीएम दिया जाएगा। लेकिन फिर भी डिफरेंट स्कूल्स में ये रूल वेरी होता है। किसी स्कूल में हम लोग 70% पर भी एडमिशन दे देते हैं, और बहुत सारे स्कूल्स होते हैं 65% पर भी पीसीएम बच्चों को दे देते हैं। एंड अगर आपके प्री बोर्ड में मार्क्स अच्छे नहीं आए और आपको मालूम है कि अच्छे आ जाएंगे, तो आप लोगों से एक अंडरटेकिंग लेटर साइन करा लिया जाता है। उस अंडरटेकिंग में ये बिल्कुल क्लियरली मेंशन होता है कि अगर आपके इतने मार्क्स आ जाएंगे तो आपका पीसीएम कंटिन्यू होगा, अदरवाइज आपको कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, मैम क्या मैथ्स परसेंटेज कैलकुलेट करने में जरूर ऐड होती है। तो मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि परसेंटेज कैसे कैलकुलेट की जाती है। उस वीडियो को एक बार फिर से देख लेना। मैं यहाँ पर फिर भी क्लियर कर रही हूँ कि एक इंग्लिश सब्जेक्ट लैंग्वेज का ऐसा है जो परसेंटेज कैलकुलेट करने में जरूर लिया जाता है। अब सपोज आपने 5 सब्जेक्ट्स लिए हुए हैं तो आपके सारे सब्जेक्ट्स ऐड होंगे, उसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं रहता। बट अगर आपने 6 सब्जेक्ट्स ऑप्ट किए हुए हैं क्लास 10th में तो आपका इंग्लिश ऐड होगा, और उसके बाद रिमेनिंग 5 सब्जेक्ट्स में से आपके जो बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स होंगे उनको ऐड करके आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होगी। और अगर कोई बच्चा 7 सब्जेक्ट्स ले रहा है, अगेन फिर बता रही हूँ, इंग्लिश तो काउंट होगा ही। उसके बाद जो रिमेनिंग आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं, उन 6 सब्जेक्ट्स के जो बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स हैं उनके मार्क्स आपके ऐड हो जाएंगे। एंड उन पार्ट्स में से अगर आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल हो भी गए तो उनमें कोई भी आपके रिजल्ट पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज आपके उसमें से बेस्ट 4 को पिक किया जाएगा, प्लस इंग्लिश के मार्क्स को ऐड किया जाएगा एंड आपकी परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी। है ना बहुत इजी सा काम। तो अब आप सब लोग अपने एस्टिमेटेड परसेंटेज कैलकुलेट कर लो और तैयार हो जाओ अपने 11th क्लास के एडमिशन के लिए। अब बच्चे रिजल्ट की भी इंतजार कर रहे हैं। एक बच्चा मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है, मैम फर्स्ट फेज का क्लास 10th का रिजल्ट कब आएगा। ये सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पर भी डाला हुआ है कि जो फर्स्ट फेज का एग्जाम है उसका रिजल्ट आपका लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में डिक्लेयर हो जाएगा, एंड सेकेंड बोर्ड एग्जाम के लिए जो फॉर्म्स फिल किए जाएंगे वो होंगे फर्स्ट वीक ऑफ मई। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, एंड उसका रिजल्ट जो होगा जून के लास्ट वीक तक रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन हमसे बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम क्या हम कॉमर्स लेते हैं तो उसके साथ हम मैथ्स ऑप्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप कॉमर्स ले रहे हैं तो उसके साथ भी आप मैथ्स ऑप्ट कर सकते हैं, और कॉमर्स पढ़ते टाइम आप अपनी मैथ्स को भी इंप्रूव कर सकते हैं, क्लास 12 तक उसको कैरी कर सकते हैं, उसमें कोई भी चिंता की बात नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको अपने क्लास 11th के सब्जेक्ट ऑप्शंस लेने में या अपने करियर ऑप्शंस के लिए कोई भी काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है तो आप हमें कमेंट करें। आई एम गोइंग टू टेक पर्सनल काउंसलिंग सेशंस फॉर ऑल द चिल्ड्रन हु नीड माय हेल्प। तो बिल्कुल डरना नहीं है, घबराना नहीं है, रिजल्ट अच्छा आएगा। बस इस टाइम मेन फोकस करना है कि हम कौन सी स्ट्रीम ऑप्ट करें सो दैट वी कुड स्टडी फर्दर और अपनी चॉइस का करियर ऑप्ट कर सकें।